हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैं कई पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिडबी का अर्थ है, सिडबी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको सिडबी की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होगी। स्मॉल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेरिवेटिव्स बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया। काफी सिमिलर से हैं ऑप्शन, तो ध्यान से लगाना होगा आपको आंसर। यहाँ पर जो सिडबी होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा और हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी प्रोवाइड्स फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ, सिडबी किस प्रकार वित्त उपलब्ध कराता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिडबी है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एसएसआई के लिए यानी लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन किस तरह से कराता है। डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ऑल द अबव। तो जो सिडबी होगा इन तीनों ही तरह से जो वित्त होता है वो उपलब्ध कराता है। यानी जो डायरेक्ट फाइनेंस होता है तो जैसे टर्म लोन्स होते हैं या वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस है या सपोर्ट अगेंस्ट डिसेबल्स है, फॉरेन करेंसी लोन है, स्कीम ऑफ बहुत से स्कीम्स भी चलाई हुई हैं इसने, इक्विटी सपोर्ट करता है। और जो इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्या करेगा कि रीफाइनेंस की सुविधा देता है या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन पीएलआईज जो होते हैं या फिर कंप्रोमाइजिंग बैंकिंग का काम होगा, ये सारे काम भी करता है। और जो माइक्रो फाइनेंस है तो इसमें माइक्रो फाइनेंस में आता है क्रेडिट टू स्मॉल, यानी जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको क्रेडिट उपलब्ध कराता है जिससे कि वो अपना बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके। तो इन तीनों ही फॉर्म में जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, वो अवेलेबल करवाता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना हुई थी, सिडबी वाज एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिडबी की स्थापना की गई थी वो किसके अंडर में की गई थी। जैसे कि रिजर्व बैंक है तो उसका अपना एक एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग की गई थी, या बाकी के जो बैंक्स होते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। जो कंपनीज होती हैं कंपनीज एक्ट में होती हैं। यहाँ पर जो सिडबी की स्थापना हुई थी वो किसके अंडर में हुई थी या किसके द्वारा हुई थी। under the private sector, by State Bank of India, under an act of parliament, by Reserve Bank of India। जो सिडबी है उसकी स्थापना जो हुई थी वो संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आरआरबीज आर एस्टैब्लिश्ड इन डैश 1995, 1975, 1985, 1965। आप लोगों में काफी जो बैंक दे रखे हैं तो सबकी स्टैब्लिशमेंट डेट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, एक ना एक तो कंफर्म आएगा। जो ग्रामीण बैंक थे, जो आरआरबीज हैं, उनकी स्थापना जो की गई थी वो 1975 में की गई थी। अगर फुल डेट पूछता है तो 2 अक्टूबर 1975, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। कैसे की गई थी वो भी आपने पढ़ाई कि एक अधिनियम के द्वारा संसद में एक एक्ट पारित किया गया था, उसी के द्वारा की गई। फिर आ जाता है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ आरआरबीज हैज बीन रेज्ड टू। आरआरबी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या बढ़ा दी गई। यहाँ पर मैं आरआरबी की बात कर रही हूँ तो आप लोग आरबीआई ना समझ लीजिएगा। आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी बात की जा रही है। उसमें निदेशकों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कितनी हो गई है, 14, 15, 16, 17। तो अब जो हो गई है वो हो गई है 15। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बैंकिंग व्यवस्था चलाने का अधिकार है, किस अधिनियम के अंतर्गत है। रीजनल रूरल बैंक आर एम्पावर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, नन ऑफ दीज। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, आरआरबीज होती हैं, उनको जो बैंकिंग का काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके जो कार्य होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, तो वो कार्य करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा उनको दिया गया है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि भी आपने पढ़ा, जो इसकी स्थापना की गई थी संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो उनको बैंकिंग व्यवसाय जो करते हैं, यानी बैंकिंग से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, जैसे डिपॉजिट करना, लोन देना, ये सब, तो ये किसके द्वारा किसके अंडर में करते हैं या अधिकार किससे प्राप्त हुआ है, तो वो हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबीज आर ओन्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन है ऐसी संस्था या कौन है ऐसी गवर्नमेंट जिसके द्वारा जो आरआरबीज होते हैं उनका चलाया जाता है या फिर उनके अंडर में होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्पॉन्सर बैंक, प्रोजेक्ट बैंक, जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव, इन सभी द्वारा मिलकर। तो जो आरआरबीज होते हैं उनका जो स्वामित्व रहेगा या किसके द्वारा ओन्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और स्पॉन्सर बैंक भी, ये तीनों मिलकर ही जो आरआरबीज होते हैं उसका जो भी संचालन है वो सब देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिसोर्सेज ऑफ आरआरबीज आर डैश, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी का मुख्य स्रोत है। अब आपको बताना है कि जो आरआरबीज होते हैं उनकी जो कैपिटल है उसका मेन सोर्स क्या है या किन रिसोर्सेज से उसको कैपिटल मिलती है। शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक, ऑल ऑफ दैट। इस जो आरआरबीज होते हैं उसमें स्पॉन्सर बैंक काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो बैंक जो प्रायोजक होते हैं जो उनको चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी मेन रिसोर्सेज या फिर पूंजी को प्राप्त करता है या उसके मुख्य साधन जो होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं, शेयर कैपिटल भी रहती है, जनता से जमाएं भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो इनके स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनसे बोरोइंग्स भी लेते हैं, उधार भी लेते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबीज आर मैनेज्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है। ओन किसके द्वारा होते हैं ये तो आपने देख लिया, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं अलग अलग या मिलकर करते हैं वो लोग। और साथ ही इनका जो मैनेज्ड होते हैं किसके द्वारा इनका प्रबंध किया जाता है, आरबीआई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्पॉन्सर बैंक, स्टेट बैंक। यहाँ पर आपको बताना है कि इनका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रबंध किया जाता है या जो उनके कार्यों की देखरेख करता है वो कौन करता है। तो इनके कार्यों की देखरेख या इनका प्रबंध जो होता है वो इनके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका प्रबंध होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आरआरबी को अपना संपूर्ण एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है। All RRBs are required to maintain their entire SLR in government and other approved securities, current accounts with sponsor bank, time deposit with sponsor bank, gold holdings only। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आरआरबीज होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनका जो एसएलआर होता है, एसएलआर क्या होगा, एसएलआर मैंने आप लोग को बताया हुआ है, फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। जो एक राशि होती है जो तरल रूप में रखनी बैंकों को अपने पास कंपलसरी होती है, जरूरी होती है, वो आपकी एसएलआर हो जाती है। तो किस तरह से एक आरआरबी को अपने पास रखना इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के तौर पर इनको रखना आवश्यक होता है। तो एक्चुअल में जो आपके आरआरबीज हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनका जो विकास किया गया था, जो उनके फंक्शंस थे या जिस ऑब्जेक्टिव से बनाए गए थे, उनका ये था कि कम से कम रेट पर वो लोन प्रोवाइड करा सकें जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो रूरल एरियाज है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सके। साथ ही स्टाफ की सुविधाएं क्रेडिट दे सकें या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकें। जो ऋणग्रस्तता है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा उनके पास लोन है, धीरे धीरे वो उसको रीपे करके वो अपने आप को, यानी कि छोटी छोटी जगहों से लोन लेकर के जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो लोग जो है लेते हैं, उसकी जगह पर इन बैंक से अगर लोन लेंगे तो उनको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही ग्रामीण बच्चों को एक कलेक्ट करना, क्योंकि जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर आपने देखा होगा बैंक जो होते हैं, बड़े बैंक जैसे एसबीआई वगैरह हैं, ये सब नहीं इतने पहुंच पाए हैं। तो वहां पर इन बैंकों को रखा गया था जिससे कि जो छोटी जमाएं हैं जनता के पास से वो कलेक्ट की जा सके, साथ ही लोगों में एक तरह की बचत करने की, सेविंग करने की भी हैबिट डेवलप हो।
तो ये सारी वजह से जो आपके आरआरबीज थे उनको खोला गया था या फिर उनको बनाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी द्वारा लघु उद्योगों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? What financial assistance provided by SIDBI to SSI? हमको ये तो पता है कि जो सिडबी बनाया गया था या स्थापित किया गया था, जो लघु क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, जिससे कि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके अपने आप को डेवलप करने के लिए या फिर नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, अपना स्टार्टअप करने के लिए। आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो चुका है, लघु उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों की इतनी अधिक पूंजी नहीं होती है कि आप डायरेक्ट एक बड़ी इंडस्ट्री खोल सकें। तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट भी आप लोगों को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही, मोटिवेट कर रही है, बहुत से स्कीम्स चला रही है। तो जब बात हम सिडबी की कर रहे हैं तो सिडबी ने कौन सी इसी तरह की स्कीम्स चलाई हैं जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, एसएसआई को प्रोत्साहित करने के लिए? वेंचर कैपिटल स्कीम, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, एमयूएन स्कीम, ऑल द अबव। तो सिडबी ने जो स्कीम्स चलाई हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही स्कीम जो होंगी वो सिडबी के द्वारा ही चलाई गई हैं, जो आपकी एसएसआई हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। जो एमयूएन है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है महिला उद्यान निधि। तो अगर एमयूएन पूछता है तो आपको ध्यान रखिएगा कि इसकी फुल फॉर्म होती है महिला उद्यान निधि। ये भी स्कीम जो सिडबी है उसके द्वारा ही चलाई गई थी, एक तरह का लोन प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें कि बहुत कम दर पे लोन दिया गया था, जिससे कि महिलाएं भी, जो विमेन्स हैं वो भी आ सकें, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी प्रोत्साहित हो सकें और अपने छोटे लघु कुटीर उद्योगों को स्थापित कर सकें। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्कीम्स चलाई गई थी जो सिडबी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन इनिशिएटेड बाय। भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सिडबी, एसबीआई, नाबार्ड, आरआरबी। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन चला रहा है, ये पूछ रहा है कि किसने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया था नाबार्ड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नाबार्ड। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।